नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यभट्ट टाइम्स देखना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ आज विशेष अतिथि के रूप में समृद्धि सुमन, जो कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। सबसे पहले हम लोग उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से बीपीएससी का 17वीं एग्जाम हुआ और उसके बाद जो विवाद हुआ, घमासान हुआ, जिस प्रकार से अभी उस एग्जाम के नाम पर सियासत हो रही है, लगातार बच्चों को जब प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का यूज हुआ। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या क्या बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, क्या बच्चे जो अधिकार के प्रयोग करके प्रदर्शन कर रहे हैं वो अधिकारिक है, उनका जो मांग है वो न्यायपूर्ण होगा। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो इस बात को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। सबसे पहले जो सवाल है कि बच्चों को अधिकार क्या क्या दिए गए छात्र छात्राओं को जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, बच्चे जो होते हैं हमारे देश के भविष्य हैं, तो उनके लिए अधिकार होना तो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमारा भारतीय संविधान ही उन्हें सबसे ज़रूरी अधिकार देता है, जो कि है राइट टू एजुकेशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में दिया गया है राइट टू एजुकेशन, जिसमें उम्र 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, वो भी फ्री शिक्षा, बिना किसी शुल्क के उनको शिक्षा देना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, जिसमें कि वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर कभी उन्हें हमारे अपने इंस्टीट्यूशन से कोई खेद है, कोई गवर्नमेंट से खेद है, तो वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हालांकि वो प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। इसके अलावा भी उनके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, जहाँ वो RTI पास करके अपने आंसर शीट्स निकलवा सकते हैं अगर उन्हें कुछ गड़बड़ी लग रही है तो। और वो इसके अलावा वो कोर्ट में रीट भी दायर कर सकते हैं, जैसा कि अभी BPSC के खिलाफ भी रीट दायर की गई है। तो इस तरह के अधिकार हमारा संविधान ही बच्चों को देता है। जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर किसी बच्चे को असंतुष्टि है कि उसके मार्क्स और होने चाहिए थे, तमाम तरह की चीज़ें, तो वो RTI कर सकता है। जी, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। इसके तहत आप RTI फाइल कर सकते हैं। इसके लिए ई-गवर्नेंस का पोर्टल। तो देखिए, जिस प्रकार से आपने सुना कि अगर किसी को लगती है कि उनके मार्क्स जो है असंतोषजनक हैं, तो वो जो है RTI फाइल कर सकते हैं और दोबारा से जो है अपने समस्या का समाधान वो लोग करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो अभी आती है कि क्या छात्र छात्राओं के लिए जो प्रदर्शन जो वो लोग कर रहे हैं, तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आधिकारिक है या वो अनाधिकारिक है? जी, बिल्कुल आधिकारिक है। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम जो आपको लग रहा है कि बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि एग्ज़ाम की वैकेंसी आ गई लेकिन एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, डेट ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे मामलों में भी बच्चे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ ज़रूरी देखनी होती है कि वो प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। किसी भी रोज़मर्रा की जो हमारा जीवन है उसमें किसी भी तरह से वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ऐसे सारे प्रोटेस्ट बिल्कुल सही होते हैं। मतलब कि जो बच्चे हैं सावधानी पूर्वक और शांति पूर्वक अगर वो धरना देते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए अच्छे हैं। जो मतलब कि बच्चे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं या जो बच्चे धरना दे रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जो है जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, चाहे वो आप लाठीचार्ज कहें प्रशासन के द्वारा, चाहे आप वाटर कैनन का यूज करना कहें, तो इसमें कहीं ना कहीं आप कैसे देखते हैं, क्या जो है उन लोगों को रोकने का यही सही तरीका था या कोई और तरीका हो सकता था? शांतिपूर्वक बातचीत से होना चाहिए था। ऐसे तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, उन बच्चों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जा रहा है कि जो चीज़ें बातचीत से हो सकती थी उसके लिए आप ऐसे वाटर कैनन का यूज़ कर रही है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए, अधिकांशता जो है बहुत सारे बच्चों की या छात्र छात्राओं की जो शिकायत आती है, बड़े बड़े विद्यालय या महाविद्यालय में जाने के बाद उन लोगों को जो है रैगिंग का शिकार होना पड़ता है। जी हाँ, एक ऐसी आपत्तिजनक चीज़, एक ऐसा असामाजिक तत्व जिसमें बच्चों को परेशान किया जाता है। हमारे साथ जो अधिवक्ता है वो बताएं कि कैसे जो है देखते हैं आप इसको कि जो रैगिंग होती है लोगों के साथ, उसके लिए क्या नियम बनाए गए, कैसे बच्चे उसे बच सकते हैं? रैगिंग पहली बात तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर ये हो रही है तो ये क्रिमिनल एक्ट की तरह देखा जाता है, क्रिमिनल एक्ट है ही। तो इसके लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस में ये प्रावधान है कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो एक एंटी रैगिंग फॉर्म आपको देना पड़ता है, जो कि अनिवार्य रहता है। तो इस प्रैक्टिस को एक मतलब ऑल इंडिया इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी नहीं है, तो इसको भी लाना ज़रूरी है ताकि आपका बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो आप ये इंश्योर करें कि वो रैगिंग का शिकार ना हो, वो कॉलेज में सेफ रहे।